स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल को फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं आज बच्चों हमारा अलंकार होने वाला है यमक अलंकार। तो सबसे पहले हम देख लिए यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, क्योंकि जब तक हमें किसी की परिभाषा सही से याद नहीं होती हम उसके उदाहरणों को भी नहीं पहचान पाते। तो आइए हम चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अब आपको ध्यान देना है, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए। देखने में तो शब्द एक जैसा होगा, लेकिन 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, और हर बार क्या होंगे, उसके अर्थ भी भिन्न होंगे। वो कौन सा अलंकार होता है, हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से जल्दी समझने वाले हैं। इसका हमारा पहला उदाहरण है ऊधो जोग जोग हम नहीं। तो यहाँ पे जोग शब्द एक जैसा एक है मतलब, और आया कितनी जगह है, 2 जगह आया है। दोनों का ही अर्थ क्या निकलेगा, अलग निकलेगा। इसी के कारण ये क्या है, यमक अलंकार है। तो जैसे कि एक जोग का मतलब योग साधना, दूसरे जोग का मतलब क्या है, योग्य। आइए हम अगले उदाहरण पे चलते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर बापाए बोराए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी हमारा कनक कनक शब्द देखने में एक जैसा है, लेकिन 2 जगह आया। इसी के कारण ये क्या है, हमारा यमक अलंकार है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इसके दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। एक कनक का मतलब सोना है और एक कनक का मतलब धतूरा है। तो आइए चलते हैं हम अगले उदाहरण पे। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ हमने उदाहरण पढ़ा। सबसे पहले हमें देखना है कि उदाहरण में हमारे 2 शब्द एक जैसे तो नहीं है, 3 शब्द एक जैसे तो नहीं है। अगर एक जैसे शब्द दिखाई दे जाए तो आपको क्या लगाना है, यमक अलंकार ही लगाना है। यहाँ पढ़ा हमने काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा यानी घटा घटा शब्द हमारा 2 जगह आया है। इसी के कारण ये क्या है, हमारा यमक अलंकार है। तो इसकी इन दोनों के अर्थ भी अलग अलग होंगे। जैसे कि एक घटा का मतलब है बादलों के समूह का घटा, और एक घटा का मतलब है जो हमारा कम करना होता है या घटाना होता है। अगला उदाहरण है हमारा 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। इसका मतलब है कि 3 बेर, यहाँ पे कहते हैं बहुत से लोग कि मैंने 3 बेर रोटी खाई है, 4 बेर रोटी खाई है। यहाँ जो बेर का मतलब लिया गया है वो बाढ़ से लिया गया है, ये टाइम से लिया गया है। और यहाँ जो बेर का मतलब लिया गया है वो बेरी वाले फल से लिया गया है। तो ये 2 जगह आया है, दोनों जगह ही इसका अर्थ अलग है। इसी के कारण ये क्या है, हमारा यमक अलंकार है। तो आइए चलते हैं हम अगले उदाहरण पे। माला फेरत युग गया। क्या हुआ, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पे जो मन का शब्द आया हमारा 3 जगह आया है, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ है वो 2 निकले हैं इसके मन का के। एक मनका का मतलब है मन का, और एक मनका का मतलब है मोतियों वाली माला। अगला उदाहरण है हमारा खग कुलकुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा। तो यहाँ पे कुलकुल शब्द हमारा 3 जगह आया, लेकिन एक कुल का मतलब क्या है, परिवार है, और एक ये जो है इतना कुलकुल एक साथ ही इसका एक अर्थ निकलेगा। कुलकुल का मतलब है पक्षियों का चहचहाना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और उदाहरण चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और सॉरी, मेरी यहाँ पे थोड़ी सी कमी हो गई है, यहाँ पे अंकी बिंदी लगेगी आंचल। तो ये है कि यहाँ पे अगर आपको कोई और उदाहरण चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।